दोस्तों, हम फिल्मों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, डिटेल में बात कर रहे हैं, स्टोरी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्शन कैसा होता है और कौन कौन सी वो चीज़ें होती है जो फिल्म मेकिंग में बहुत ज़रूरी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एक कैरेक्टर कैसा लिखा जाता है। हमने पिछली बार जब देखा कि एक स्टोरी कैसी लिखी जाती है, लेकिन उस स्टोरी में एक कैरेक्टर पूरी डिटेल के साथ कैसे लिखा जाता है, उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मैं रुद्र आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जब कोई भी स्टोरी होती है, कोई भी कहानी होती है, तो उसमें क्या होता है कि या तो वो किसी इंसिडेंट्स बेस होती है, कहीं पे वो हो रही होती है, किसी गांव में हो रही होती है, शहर में हो रही होती है, या कोई किस्सा होता है उस पर वो पूरी निर्भर होती है, या फिर कोई डायरेक्टली कैरेक्टर की ही जर्नी होती है। तो उस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग कहानियाँ होती हैं, जो कंसेप्ट होती है उस कंसेप्ट की जब कहानी बनती है तो उसे अप्रोच हमने किस तरह से करना चाहिए वो पिछले वीडियो में देखा है। तो उस तरह से जब हम अप्रोच करते हैं तो हमें या तो अलग अलग कैरेक्टर मिलते हैं और अलग अलग जो इंसिडेंट्स होते हैं वो हमारे ध्यान में आते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन अब सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जब ये सब हो रहा होता है, हमारा जो प्रोटोगनिस्ट है, जो लीड कैरेक्टर हम ध्यान में रख कर चल रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा कैरेक्टर है या ऐसा इंसिडेंस हुआ, अब इस इंसिडेंस में हम ये होने वाला है और ये कैरेक्टर इस तरह से मैं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो वो क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी कहानी होगी तो उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो लीड कैरेक्टर है जो लेके जाता है, उसकी एक इमोशनल जर्नी चाहिए। उस कैरेक्टर की खुद की एक जर्नी चाहिए कि वो कहाँ से आया है, उसकी पीछे की जर्नी चाहिए। वो भले ही आपने उस कहानी में आपको, उस स्टोरी में आपको दिखानी है या नहीं, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, ये किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, ये किस तरह से बिहेव करेगा, क्या ये बोल सकता है, क्या कैसा चल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में होगी तो ही आप उस कैरेक्टर को अच्छी तरह से, उस जो इंसिडेंट से या जो कहानी, जो किस्सा है, उसे आप डेवलप करना चाहते हो, उस कंसेप्ट को डेवलप करना चाहते तो आप उसे कैरेक्टर के थ्रू डेवलप कर सकते हो। लेकिन कैरेक्टर के थ्रू डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले कैरेक्टर मालूम होना चाहिए। और कैरेक्टर मालूम होने के लिए क्या बात होती है कि सबसे पहले जो प्रोटोगनिस्ट होता है, हमारा जो मेन लीड हम जिसे कहते हैं, उसके साथ साथ जो एंटागोनिस्ट होता है, मेन जो विलन होता है, तो वो डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारी जो कहानी है उस कहानी में प्रोटोगनिस्ट कौन है, जो हमारा लीड कौन है, मतलब लीड कैरेक्टर कौन है, वो क्या कर रहा है, किस सर्कमस्टांसेस से, कौन से सर्कमस्टांसेस है उसके, और जो हमारा एंटागोनिस्ट है, जो हमारा विलन है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी कहानी क्या होगी, उसके आसपास कौन से लोग होंगे, कैसा कैसा कैरेक्टर होगा, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे होगी। जब आप इन दोनों के बारे में सोचेंगे, अब सीधी सी एक छोटी सी बात है कि अगर कोई स्टोरी लिखनी हो तो आपके पास एक किस्सा है। जैसे अगर हमने एक सोच लिया है कि एक गांव है और उस गांव में एक कहानी हो रही है, तो अब सिर्फ हमारे पास कंसेप्ट में क्या है कि एक गांव है और एक गांव की कहानी है। अब हमारे ऊपर है कि क्या दिखाना है। अब हमें दिखाना है, कोई हीरोइज्म दिखाना है, तो हम क्या करेंगे कि उस गाँव में एक विलन पैदा करेंगे कि इस गांव में एक ज़मींदार है या कोई सेठ है, वो क्या कर रहा है, तो वो कुछ इलीगल कर रहा है या वो कुछ गांव वालों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या आया, एक लीड कैरेक्टर आया, एक कैरेक्टर आया जो उसे सॉल्व करेगा, जो प्रॉब्लम वहाँ पैदा हो रही है उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा, और वो जैसे जैसे सॉल्व करते जाएगा वैसे वैसे वो हीरो बनते जाएगा। तो हम जो ये हीरो जो कंसेप्ट है, जो कैरेक्टर की, तो किस तरह से लिखना चाहिए, इसके बारे में हम अभी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी स्टोरी में कैरेक्टर का जो मोटो है, उसे क्या चाहिए, उसकी जो नीड है, उसे क्या चाहिए, क्या वो चाहता है, क्या उसे मिलना चाहिए, व्हाट ही वांट, ये बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर किसी भी कैरेक्टर की नीड आपके समझ में आ गई कि अगर ये कैरेक्टर ऐसा है और इसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका एक तो एक्सटर्नल गोल हो सकता है कि उसे कुछ अचीव करना है, उसे कहीं का भाई बनना है, या उसे गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करनी, कुछ भी एक्सटर्नल गोल हो सकता है। तो उस तरीके से उसका जो गोल है वो पहला डिफाइन हो गया। अब वो गोल कंप्लीट करने में उसे क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, वो प्रॉब्लम आपको लिखने हैं, और उस प्रॉब्लम में कौन से कैरेक्टर आएंगे, विलन के जो कैरेक्टर होते हैं वो कौन से आएंगे, उसके सपोर्टिव कौन से कैरेक्टर आएंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती है।
सबसे ज़रूरी क्या होता है कि उसे क्या चाहिए, व्हाट ही नीड, ये सबसे ज़रूरी होता है। व्हाट ही वांट, ये सबसे ज़रूरी होता है। ये दोनों चीज़ें, नीड उसकी एक्सटर्नल कोई भी नीड हो सकती है, वांट उसकी जो अंदर की मतलब किसी भी कैरेक्टर की जो चाह होती है, कोई उसकी जो सोच होती है, कभी कभी उस कैरेक्टर को भी नहीं पता होता कि उसे यही चाहिए। जैसे हम बहुत सारी फिल्में देखते हैं, जैसे वेकअप सीट जैसी जब आप फिल्म देखोगे तो उसे ही नहीं पता कि ज़िंदगी में उसे क्या चाहिए। वो तो एक रैंडमली एक स्कूल का लड़का है और उसका दिन शुरू हो रहा है, चल रहा है, दोस्तों के साथ हंसी मजाक मस्ती, कॉलेज सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब उसके घर वाले उसे घर से निकाल देते किसी इंसिडेंस की वजह से, और धीरे 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 जब वो दोस्तों के उसकी दोस्त के साथ रहने लगता है, धीरे धीरे सीखने लगता है, तब उसे ज़िंदगी में पता चलता है कि उसे क्या चाहिए और किस तरह से ज़िंदगी होती है। तो उसके कैरेक्टर आर्क में चेंज हो गया। जो चेंज होता है कैरेक्टर आर्क क्या होता है कि एक जो जर्नी जहाँ से शुरू होती है किसी भी कैरेक्टर की, किसी भी किरदार की, जहाँ से जर्नी शुरू होती है, वहाँ उसके जो इमोशंस है, वहाँ उसकी जो बिलीफ है, उस बिलीफ में, उस इमोशंस में चेंज हो जाता है। ओवर द पीरियड हम फिल्म में ये दिखाते हैं कि उसमें चेंज हुआ, या तो वो अच्छे से बुरा बन सकता है, या बुरे से अच्छा बन सकता है, या फिर अच्छे से बहुत अच्छा बन सकता है। जो कुछ भी उस कैरेक्टर का आर्क है, वो आर्क हम दिखाते हैं। इस आर्क में क्या होता है कि उसे कुछ रियलाइज होता है, कुछ रियलाइजेशन होता है इसे कि या कुछ कैरेक्टर आते हैं, कुछ लोग उसके ज़िंदगी में आते हैं कि जिनके थ्रू उसे धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है, और उस रियलाइजेशन के थ्रू हम उस कैरेक्टर को डेवलप करते जाते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि आप कैरेक्टर तो डेवलप कर लेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी स्टोरी क्या चाहती है, आपकी जो कहानी है उस कहानी का एक्चुअल मोटो क्या है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम कोई अगर सिंगल कैरेक्टर, सिर्फ कैरेक्टर को ध्यान में रखकर अगर डेवलप करने लगेंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम कैरेक्टर तो किसी तरह से भी डेवलप कर सकते हैं, उसे बहुत बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, जैसा हम सोचते हैं उस तरह से उसे बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होती है कि हमारी स्टोरी क्या चाहती है, स्टोरी में क्या हो रहा है। तो अगर हम ये चाहते हैं, जैसे मैंने पहले जो उदाहरण लिया था कि किसी गांव में अगर कुछ हो रहा है और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस गांव की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, ये स्टोरी इस पर बेस होनी चाहिए कि इसकी जो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला कोई होना चाहिए, और फिर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अगर इसके लिए हमें वो स्टोरी डेवलप करनी, या उस स्टोरी का मोटो हमारा ये है, तो उस कैरेक्टर का हमारा मोटो क्लियर होना चाहिए कि ओके इसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तो इसका वही मोटो हुआ। तो उसकी लाइफ उसके अकॉर्डिंग हम डेवलप करेंगे उस कैरेक्टर की, उसके साथ वाले जो कैरेक्टर आएंगे, छोटे छोटे जो सपोर्टिंग कैरेक्टर आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अगर हम इसी कैरेक्टर, इसी स्टोरी को लेकर, अगर कोई शहर से आने वाला लड़का है और फिर गांव में आकर उसे वो प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो जब ये ऐसा होगा तो उसका कैरेक्टर आर्क चेंज होगा। जब वो स्टार्टिंग में आएगा तो उसे लगेगा अरे क्या गाँव है। जैसे आपने स्वदेश में देखा कि जैसे शाहरुख खान का कैरेक्टर वो बाहर रह रहा है, जब वहाँ से वो आता है तो वो इंडिया को ही कहता है कि अरे कैसा देश है, डेवलप नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सारी चीज़ें बोलता है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है, धीरे धीरे उसे रियलाइजेशन होता है। जब उन लोगों के साथ वो रहता है, उसे रियलाइजेशन होता है कि अरे ये ज़िंदगी किस तरह से है और वो क्या सोच रहा था और ये असलियत में क्या है। तो उसके कैरेक्टर में चेंज हो जाता है और धीरे धीरे वो समझ जाता है और यही वो कुछ करने की सोचता है। तो ये जिस तरह से ये कैरेक्टर चेंज हो जाता है, तो उस तरह से आपकी स्टोरी की जो नीड है वो भी बहुत ज़रूरी है। उस नीड के हिसाब से आपको कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उसके जो सर्कमस्टांसेस है वो ध्यान में रखने चाहिए। उसको ध्यान में रख कर आपको धीरे धीरे उसके आसपास के आजू बाजू के जो कैरेक्टर है उन्हें भी डेवलप करना चाहिए और इस कैरेक्टर के जो डिफाइन करना चाहिए। आपके पास एक प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए कि ये कैरेक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, क्या इसकी जर्नी होगी और इसके जर्नी में उसे मदद करने वाले कौन से कैरेक्टर होंगे, विरोध करने वाले कौन से कैरेक्टर होंगे। इसका इंटरनल जो इसकी सोच है, उस कैरेक्टर की जो सोच है कि ये किस तरह से सोचेगा। देखिए कोई अब अगर हम किसी फिल्म में अगर एक कोई डम कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो हमें उस तरह से सोचना होगा कि ये डम क्यों है, ये उस वक्त क्या सोचेगा। तो हम किस तरह से सोचेंगे कि कोई भी आम आदमी है, जैसे हमने पीके में एक कैरेक्टर देखा, वो डम तो नहीं था, लेकिन वो पीके में जो कैरेक्टर है कि वो इस धरती से नहीं है, वो बाहर से है। अगर वो बाहर से है तो सिंपल सी बात है कि जो हम रोज़मर्रा की जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं
उसके लिए तो वो सवाल हो गए, उसे उसका आंसर पता नहीं है। तो जब उसे उसका आंसर पता नहीं है तो क्वेश्चन तैयार होंगे। तो जब वो क्वेश्चन पूछेगा तो ह्यूमर तैयार होगा। तो क्या हुआ कि भगवान के बारे में जो भी वो बात करता है वो अलग ही तरीके से बात करता है। हमारे जो बिलीफ है वो उसके नहीं है, उसे नहीं पता है। हम तो जब पैदा हुए तब से ये बिलीफ हमारे साथ आए हैं, तो हम चाहकर भी ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन अगर कोई बाहर का यहाँ आता है तो वो हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करेगा। तो वो अगर क्वेश्चन करता है और उससे जो डेवलप होता है उस तरीके से उसका कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। तो आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं कोई भी कैरेक्टर के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो सोचता कैसे है, कैसे सोचेगा, इस सर्कमस्टांसेस में वो कहाँ से आता है, उसको उसकी जो जर्नी होती है वो कहाँ से यहाँ आया है, आपकी जहाँ स्टोरी बेस है वहाँ वो कहाँ से आया है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और उस हिसाब से उसकी सोच रखनी चाहिए। तो ये सबसे ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ और भी क्या ज़रूरी होता है कि जो बाकी के कैरेक्टर है उनकी जर्नी कैसी है, उनकी जर्नी क्या है, वो कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। या जो सपोर्टिंग कैरेक्टर है, जैसे शाहरुख खान जब गांव में आता है और जो वहाँ उसकी दोस्त की जो माँ होती है जिसे मिलने के लिए वो आता है, तो उसका कैरेक्टर वो किस तरह से उसको डेवलप होने में हेल्प करेगी। या जो लड़की होती है उसका कैरेक्टर उसे डेवलप होने में किस तरह से मदद करेगी। गांव के जो सर्कमस्टांसेस है वो किस तरह से मदद करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब ये डिफाइन हो जाता है तो वो जो मेन कैरेक्टर है उसे जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, वो रिलेट कर पाती है। वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है कि जब आप ऐसे सारे सर्कमस्टांसेस उसमें जो जोड़ कर उस कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। तो और ये सारी चीज़ें जैसे एक स्टोरी डेवलप करने के लिए ज़रूरी होती हैं, सेम ये दोनों का एक दूसरे से जुड़े हुए फैक्टर हैं कि जब स्टोरी डेवलप हो रही होती है तो उसी के साथ कैरेक्टर भी डेवलप हो रहा होता है। वो अलग से डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि स्टोरी के सर्कमस्टांसेस ही कैरेक्टर के सर्कमस्टांसेस है। स्टोरी कोई अलग हिस्सा नहीं है कैरेक्टर से लेकर, और हमें कैरेक्टर अलग से डेवलप करना होगा और स्टोरी अलग से, और दोनों को एक जगह करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। स्टोरी जब डेवलप हो रही है तो उसी वक्त कैरेक्टर डेवलप होता है। सिर्फ हमें क्या होता है कि जब स्टोरी की जो नीड है और जो कैरेक्टर की नीड है उन दोनों को समझना होता है। और उन दोनों को जब हम समझ जाते हैं, डिटेल में समझ जाते हैं, हमें अपने आप पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर कितना सही जा रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कैरेक्टर हमें किसी सीन में ओवर द टॉप दिखाना होता है, हमें ये पता चल जाता है कि ये कैरेक्टर ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम वैसा लिखते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस देना होता है, फिल्म का जो एक्सपीरियंस देना होता है। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, जो ओवर द टॉप कैरेक्टर होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें बहुत बार हो जाती है कि जो उसका जो बिहेवियर है वो सडनली चेंज हो जाता है। तो वो सिर्फ ऑडियंस को एक एक्सपीरियंस देने के लिए भी कभी कभी रखा जाता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रखा जाता और हर वक्त वो काम करेगा ऐसा नहीं होता। तो ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली जो कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उससे अगर चलेंगे तो स्टोरी और कैरेक्टर ये दोनों लोगों को अच्छे से समझ में आएगी, उनको टच करेगी। इमोशनल होगी तो वो टच करेगी, एक्शन होगा तो वो उनको पसंद आएगा और रियलिस्टिक भी लगेगा और वो ऑथेंटिक लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा यार ये मतलब अभी तो इस तरह से दिखाया और अचानक से ये ऐसा कैसे हो गया। तो वो जो क्वेश्चन होता है ना ऑडियंस का, वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो वो सीधा और एकदम सटल लगेगा, सबको समझ में आएगा। कोई भी कैरेक्टर, जब कोई आर्टिस्ट जब प्रिपरेशन करता है किसी भी कैरेक्टर का, तो वो भी ये सारी चीज़ें सोच लेता है और उस हिसाब से उसको डेवलप करता है। तो किसी भी स्टोरी लिखने के वक्त भी आपको एक आर्टिस्ट की तरह ही कैरेक्टर को हर तरीके से देखना चाहिए कि इसके पहले क्या हुआ है, इसके जन्म से लेकर आज तक ये कैसे डेवलप हुआ होगा, इसके सर्कमस्टांसेस क्या रहे होंगे, अब इस स्टोरी में इसके साथ क्या हो रहा है, कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं और इसका कैसे चेंज करना है, कैरेक्टर आर्क चेंज करना है या फ्लैट कैरेक्टर है। फ्लैट कैरेक्टर मतलब क्या होता है कि उसके बिलीफ चेंज नहीं होते, उस कैरेक्टर के इंटरनली कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा वो स्टार्ट में है वैसा ही वो एंड तक रहेगा, उसकी जो सोच है वो वैसे ही रहेगी। लेकिन क्या चेंज होगा, तो उसके आसपास के जो कैरेक्टर हैं, उसके आसपास जो होने वाले किस्से हैं वो चेंज होते रहेंगे, वो सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे, लेकिन वो अपने बिलीफ पर वैसे ही रहेगा और जाकर फाइनली उसे जो चाहिए वो अचीव कर लेगा, उसकी जो नीड है वो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, उसका कैरेक्टर आर्क चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही रहा, लेकिन चेंज क्या हुआ, उसके आसपास के सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। तो जैसे हम कोई ओवर द टॉप जब कैरेक्टर देखते हैं कि कोई जैसा सिंघम जैसा कैरेक्टर है जिसमें अजय देवगन
जैसे गांव में पुलिस वाले होते हैं वो वैसे ही है, उनके जो बिलीफ है वो वैसे ही है, वैसा ही कैरेक्टर है। जब हम जब हम सिंघम की बात करें तो गांव में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उन छोटे गुंडे को वो पीट के उधर ही सॉल्व कर देते हैं। और जब जयकांत सिकरी के साथ उनका प्रॉब्लम हो जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है, फिर भी वो गोवा में आकर भी उसी तरह से लड़ते हैं। तो उनका कैरेक्टर सेम रहा, उस कैरेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उस कैरेक्टर की जो सोच है वो सेम ही है, लेकिन उसके साथ होने वाले सर्कमस्टांसेस अलग अलग हो गए और उसके आसपास के कैरेक्टर जो है उनके साथ कुछ हुआ, किससे अलग अलग हुए और उस तरह से वो डेवलप हुआ। ये फ्लैट कैरेक्टर होता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो स्टार्ट से लेकर एंड तक वैसी ही रहती है, उनके जो बिलीफ है वो वैसे ही रहते, वो चेंज नहीं होते। लेकिन उसी तरह से हम अगर वेकअप सीट देखेंगे तो उसके पहले बिलीफ अलग थे, वो एक अय्याश लड़का था, मौज मस्ती करता था, घूमता था दोस्तों के साथ, तो वो दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख रहा था। और जब वो उस फिल्म का एंड हो जाता है, जब उसे रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी क्या है, किस तरह से जी जाती है, तो उसे जब पता चल जाता है कि ज़िंदगी क्या होती है, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान कैसा होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, ये सब जब उसे समझ में आते हैं तो क्या हो कि उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, उसका कैरेक्टर आर्क चेंज हो गया। और वो किस तरह से चेंज हुआ, तो उसके साथ जो हुए वो सर्कमस्टांसेस भी, उसके इंटरनल रियलाइजेशन भी, और ये रियलाइजेशन करने के लिए उसके साथ जो कैरेक्टर आए, उन कैरेक्टर की मदद से इसको रियलाइज हुआ और फिर इसका कैरेक्टर चेंज हुआ। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग कैरेक्टर की लिखी जानी चाहिए, लिखी जाती है। ये सारा डिपेंड होता है स्टोरी और जो कैरेक्टर होता है उनके जो डिटेल है उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो उसके ऊपर ही ये सारा ज़रूरी होता है। ले आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ याद रखनी है कि जो नीड है वो, उसकी जो ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहता है पूरे स्टोरी में, वो सबसे ज़रूरी है। उसके जो इंटरनल इमोशन है वो किस तरह से होंगे, उसमें क्या चेंज होगा वो ज़रूरी है। वो चेंज करने के लिए कौन से कैरेक्टर उसकी मदद करेंगे वो ज़रूरी है। उसे क्या चाहिए ये भी ज़रूरी है। उसकी जो नीड होती है वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, उसे पैसा चाहिए या क्या चाहिए, और इंटरनल कभी कभी कैरेक्टर को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। अगर उस तरीके की स्टोरी है तो उसे धीरे धीरे ज़िंदगी में रियलाइजेशन होता है कि मुझे ये चाहिए, तो ये वो भी ज़रूरी है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और उसके ऊपर जब आप डिटेल में सोचोगे तो आपको एक अच्छा तरीके से एक कैरेक्टर, एक स्टोरी के लिए एक अच्छा कैरेक्टर लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम फिल्म मेकिंग के बारे में और भी आगे बात करेंगे, डिटेल में वीडियो आएंगे। जिस किसी को फिल्म मेकिंग सीखनी है, फिल्म मेकिंग सीखना चाहता है, फिल्मों के बारे में जानकारी रखना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, मैं रुद्र आपकी रज़ा लेता हूँ।